हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार भक्ति टीवी पे हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपकी बच्चों की डिमांड सत्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, तो आज सभी शहर व शहरियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन गृह विज्ञान पेपर बोलते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आपने जो ओल्ड पेपर देखते हैं उनमें काफी क्वेश्चन देखते हैं, तो उनके आधार पे अभी आपको मैं ऑप्शन जो अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं। इसके बाद में बड़े वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा और अपना टारगेट रहेगा 3 दिन के अंदर गृह विज्ञान की अच्छी तैयारी करवाना और 3 दिन के अंदर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में जो भी अपनी प्रतिक्रिया है उसके बारे में मेरे को जरूर बताना। सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे। तो बात करें तो सबसे पहला कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो 10th वाले सभी शेर व शेरियां अभी तक भी सो रहे हैं तो अभी जाग रहे हैं, उनके पास बहुत कम समय बचा है। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान। अब बात करते हैं पहला प्रश्न यानी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऐसा आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है? मेरे को तो है भाई। अगर आपको नहीं है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरे को कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है। लगता है मेरे को किसी को नहीं होगी, अगर नहीं है तो बताना जरूर। फिर बात करते हैं कैल्शियम की आवश्यकता। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारे लिए शरीर में क्यों आवश्यक है? कैल्शियम है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कैल्शियम अपने शरीर में क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। जैसे अपने दांत है, दांतों की क्या मजबूती प्रदान करता है, और जो हड्डियां उनको भी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन होगा मजबूत दांतों के लिए, मजबूत दांत के लिए। तो आपको जहां ऑप्शन दिखे उसमें से ये राइट क्लिक करना है, यानी इस पे आपको सही करना है और वो लिखना ऑप्शन। फिर बात करते हैं में लोहे, यानी पहले आपको खाली स्थान दिया रहेगा, उसके बाद में लोहे की प्रचुर मात्रा में होता है। यानी अपन जैसे लोहा है उसमें प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, यानी पत्तेदार सब्जियां होती है। और जैसे अपने मारवाड़ी के अंदर क्या है, जैसे अपन गांव के लोग हैं या फिर कहीं आजकल क्या छोटी छोटी पहाड़ियां, वहां जब अगर अपन कमजोरी महसूस करते हैं तो अपने को अपने दादा दादी या अपने परिवार या डॉक्टर अपने को यही सलाह देता है कि आपको क्या करना, पत्तेदार सब्जियां खानी है और पालक वगैरह का ज्यादा सेवन करना, ताकि अपने को क्या है अच्छी एनर्जी महसूस हो। उसकी बात करें किस रोग में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, हीमोग्लोबिन है जो एनीमिया नामक का रोग होता है, एनीमिया नामक का रोग होता है, इससे होता है। फिर बात करते हैं विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाला खाद्य पदार्थ का उदाहरण दीजिए। विटामिन ए की कमी करता है पालक। तो एक बात बता दूं, आप जिस दिन एग्जाम देख के आओ इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहले वीडियो बना रखा है विटामिन के अकॉर्डिंग, उसमें से आप देख लेना 1% पक्का आएगा। अगर ये एग्जाम में नहीं है तो मेरे को बोल देना, ये पर्सन पक्का आएगा। विटामिन के बारे में पूरा एक टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। फिर बात करते हैं विटामिन ए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है ये विटामिन ए? आप सबको पता है महत्वपूर्ण है, अपने शरीर में बहुत ही आवश्यक है ये, तो लेकिन है क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? फिर बात करते हैं ये विटामिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रतौंधी से बचाता है। एक रतौंधी नामक का रोग होता है, इससे क्या करता है, बचाता है। फिर बात करते हैं ड्रेस डिजाइनर भी हो सकता है, डिजाइनर कोई भी हो सकता है, डिजाइन किसी प्रकार की बना सकते हैं। आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं या मेरी बना सकते हो। अगर मेरी कोई बनाता है तो मेरे को पिक सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिजाइनर कर सकता है, क्या कर सकता है, वो कर सकता है नौकरी तथा रोजगार दोनों। अगर डिजाइनर है तो वो नौकरी भी कर सकता है, किसी के दूसरे काम कर सकता है, आप मेरे भी कर सकते हो। या फिर दूसरी बात करें तो आप क्या कर सकते हो, रोजगार कहीं भी किसी दूसरे को भी दे सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन हो तो यहाँ ये करना आपको। फिर बात करते हैं भोजन को उबालना सर्वोत्तम है। अगर भोजन को आप सबसे अच्छा गुणवत्तावान और सबसे सरल से सरल जल्द से जल्द किसमें उबाल सकते हो, यानी आपने कुकर का नाम सुना है और कुकर घर में देखा भी है, तो उसमें अपन क्या जल्द से जल्द ये सारा कार्य कर सकते हैं। तो अपना ये कंटिन्यू टॉपिक चलता रहेगा, आप अच्छे से अच्छे इनको नोट करिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आप देखो कुछ आगे क्वेश्चन अब करते हैं। तो अगला 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये है कि भोजन आगे तक है डॉट डॉट भोजन के कारण खराब होता है तो क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु होता है एंजाइम, यानी भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और उनके साथ साथ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं, खराब होते हैं। फिर बात करते हैं एचआईवी एड्स संक्रमण किससे होता है, ये संक्रमित सुई के उपयोग से हो सकता है। इसकी एक फुल फॉर्म आएगी, आप 100% वो याद करना, एक क्वेश्चन आ सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ के जाइए यहाँ पे। फिर बात करते हैं जल मनुष्य के पीने योग्य होता है। आप सबको पता है जल तो मनुष्य के पीने योग्य होगा। अगर आप ये पीने योग्य नहीं होंगे तो कौन पीएंगे? आप पेट्रोल पीते हो, नहीं पीते, क्योंकि वो पीने योग्य है नहीं। सीधी सी बात है, जो पीने योग्य बात पीते होगी उसको पियोगे, क्योंकि तो सही पीते हो। फिर आगे बात करते हैं जल मनुष्य के पीने योग्य होता है जब वो है मृत, यानी जो मिट्टी के साथ होता है। जैसे अपन देखते हैं कि कई बार क्या है, जैसे अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ कुएं वगैरह से भी जल निकल आता है।
तो उसमें क्या है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु आते हैं, ठीक है ना। तो और सूक्ष्म रोगाणु भी हो सकते हैं, कई अनेक प्रकार के सूक्ष्म रोग भी हो सकते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपने को सूक्ष्म रोगाणु करना है, ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में जो दिया हुआ है सूक्ष्म रोगाणु या सूक्ष्म जीवाणु, उनमें से एक करना है। अगर दोनों है तो उसमें दिया हुआ है अगर ये दोनों, तो आपको दो ऑप्शन लगे उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर बात करते हैं बिजली के कनेक्शन से छूटे हुए व्यक्ति को अलग करने के लिए क्या करोगे। अगर आपको पता है भाई आप भी बिजली की चिपक सकते हो, मैं भी चिपक सकता हूं, तो आप क्या करोगे, होकी स्टिक का प्रयोग करोगे, यानी कि कोई भी लकड़ी की वस्तु है उसका प्रयोग करोगे। फिर बात करते हैं हल्के वजन का महीन कपड़ों के लिए। महीन कपड़ों के लिए आपको चाहिए, जो कई कपड़े क्या अपने हल्के चाहिए, और उनके लिए अपन क्या करेंगे, एकल रेशे धागे, जो एकल रेशे धागे से बने हुए हैं उन कपड़ों का अपन प्रयोग करेंगे। फिर अंतिम क्वेश्चन मेरा नंबर क्वेश्चन ये है, एक वर्ष की आयु पर बच्चों की औसतन लंबाई हो सकती है। एक वर्ष का बच्चा होता है, एक साल का जब आप बर्थडे मनाते हो उसका, तब उसकी औसतन लंबाई उसकी कितनी होती है, तब उसकी औसतन लंबाई 7 से 0.5 सेमी होती है या 75 सेमी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे, तो कंटिन्यू आप बने रहे हमारे साथ। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन बचा है 14 से मैंने स्टार्ट कर दिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम मनुष्य को बनाता है। व्यायाम है जो मनुष्य को क्या बनाता है, क्रियाशील या कार्यशील बनाता है, मनुष्य में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है अपने पास 15 नंबर, व्यायाम होना चाहिए नियमित। अगर व्यायाम आप नियमित करोगे तो आप में एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तो ये व्यायाम आपको क्या करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। रोग होते हैं, रोग 2 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है अपने, संक्रमित रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रमण रोग 4 प्रकार के होते हैं। फिर अगर इसी क्रम में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, नवजात शिशु केवल मां के दूध पर पलता है। आप सबको पता है ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, नवजात शिशु किस पे पलता है, तो आपको बताना मां के दूध पर पलता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले इसी क्रम में बात करें तो इसमें ये नवजात शिशु केवल मां के दूध पलता है, कब तक पलता है, कब तक पलता है, तो 6 माह तक, यानी 6 महीने तक ये बच्चा है वो दूध मां का पीता है। अब जब आप भी छोटे थे तब किसका दूध पीते थे, मां के पीते थे। अब ऐसा कोई था उस समय कि आज के समय में कोई ऐसा नहीं था कि उस समय क्या है गाय का भैंस का दूध पिलाया था, लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है मां का दूध कम पिलाया था और गाय भैंस की तरह पिलाया है। फिर इसी क्रम में अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष तक अवस्था को कहते हैं। शिशु का जब जन्म होता है 1 वर्ष की अवस्था होती है, 1 महीने की अवस्था क्या कहते हैं, शिशुअवस्था। किशोर अवस्था का सामान्यतः मानी जाती है, किशोर अवस्था को सामान्यतः क्या माना जाती है, 13 से 21 वर्ष की। अपनी किशोर अवस्था की क्या है, अपनी कौन सी अवस्था में, 13 से 21 वर्ष की आयु में ये किशोर अवस्था मानी जाती है। तो आज अपने इसी क्रम में अपन ने गृह विज्ञान के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हल किए हैं, तो इसी क्रम में इनको याद करके जाइए। 8 क्वेश्चन आएंगे टाइपस वाले, तो इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ। और गृह विज्ञान में आप अगर किसी भी कैंप गए हो, इनके साथ साथ आपने प्रैक्टिस फाइल अच्छी बनाई है, तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से इतने क्वेश्चन से आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए आपको गुड न्यूज है, पास होने के लिए बहुत ही कम अंक चाहिए, वो मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो आप कंटिन्यूअस बने रहें, तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। धन्यवाद।